नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फिर से कबीर से ही। आप सोचते हो कि मैं हर बारी कबीर को ही क्यों लेके आती हूँ। ये 21 साल का लड़का, इसका ज्ञान इसके पास इतना ज्यादा है। इसका सब वेदों पे, शास्त्रों पे काफी इसने होल्ड रखा हुआ है और इसको सब कुछ याद रहता है। इसको श्लोक तक याद है, मंत्र सारे याद हैं। ये जो भी सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सब इसको इसके पास जवाब होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी आचार्य जी को लाना या किसी पंडित जी को लाना उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो लोग अपने तरीके से समझाते हैं और ये एक लेमैन के तरीके को जिससे समझ आ जाए उस वैसे भी समझाता है। आज मैं बात करना चाहूंगी फिर से एक ही, जिसको देखो वो सनातन धर्म के बारे में अपशब्द बोलता है, अभद्र भाषा इसका इस्तेमाल करता है, एंड ही गेट्स अवे विद इट। ना उसको कोई सजा होती है, ना उसके अगेंस्ट कोई केस होता है। अ, ऐसा क्यों होता है? हम हिंदू ऐसे क्यों हैं? और ये सारा जो अभी ए राजा जी के ऊपर है कि ए राजा जी ने जो भी बोला वो जस्टिफिकेशन दी गई है उसकी। तो वो मैं आपको जस्टिफिकेशन भी बताऊंगी अभी। तो चलिए चर्चा करते हैं कबीर के साथ। नमस्कार कबीर। नमस्ते दीदी। जय श्री राम। जय श्री राम। कबीर, ये मैंने ना नोट डाउन करा है कि ए राजा जी ने हम्म। क्या क्या बोला है। ये मैं बताती ठीक है। हूँ। हाँ, इन्होंने पहले तो ही एज यूजुअल साउथ से तो पीपल दे स्प्यू वेनम अगेंस्ट हिंदूज, दे वांट टू डिसमेंटल हम्म। हिंदूज, हिंदुत्व। एंड हम्म। ये ना बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि यू नो अटैक करते हैं हमारे वर्ना सिस्टम, जिसको ये लोग अब कास्ट सिस्टम बुलाते हैं, उसको अटैक हाँ। करते हैं हमेशा। तो जैसे इन्होंने ये बोला है दैट टिल यू आर अनटचेबल एंड टिल यू आर अ दलित, हम्म। यू आर अ प्रोस्टिट्यूट सन, एंड टिल हम्म। यू आर अ हिंदू यू आर अनटचेबल। एंड हम्म। कहते हैं एंड देन ही सेड कि ये जो प्रोस्टिट्यूट का सन बोला है इन्होंने, दैट इज क्वाइट डिमीनिंग। और मेरे को लगता है ये इन्होंने मतलब काफी लो हाँ। लो हो गए हैं ये अपने उससे। एंड हाँ। कहते हैं, और साथ ही साथ ये लोगों को बोलते हैं दैट हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रिमेन अनटचेबल्स, मतलब कि कितने जने हो आप जिनको ये शूद्र रहना है और साथ में एक प्रोस्टिट्यूट, सन ऑफ अ हम्म। प्रोस्टिट्यूट रहना है। प्रोस्टिट्यूट बुलवाना है। हाँ, बुलवाना है। இந்துவாக இருக்கிற வரை சூத்திரன், சூத்திரனாக இருக்கிற வரை நீ விபச்சாரியின் மகன். இந்துவாக இருக்கிற வரை நீ பஞ்சவன், இந்துவாக இருக்கிற வரை நீ தீண்டத்தகாதவன். எத்தனை பேர் விபச்சாரி மகனாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள், எத்தனை பேர் தீண்டத்தகனாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்கின்ற கேள்வியை உறக்க சொன்னால்தான் அது சனாதனத்தை முறியடிக்கின்ற அடிநாதமாக அமையும் என்பதை விடுதலையும் முரசொலியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிடர் கழகம் எடுக்க வேண்டிய காலம் வந்து விட்டது. और इनके एक पार्टी के ही हैं, वो टीकेएस एलन गोवन जी, वो कहते हैं कि ये जो जब से एंट्री हुई है हम्म। हिंदुज्म की, और जब से ये लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है अबाउट हिंदुत्व एंड बीइंग 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 प्राउड बीइंग अ हिंदू, तब से क्या हो गया कि पूरा जो लैंड है वो हमारी स्पॉइल होती जा रही है। और हम्म। एक और स्पोक्स पर्सन है वीसी के पार्टी, जो एक एलाय है डीएमके के। वो कहते हैं कि इसमें ए राजा जी ने क्या गलत बोला है, बिल्कुल सही तो बोला है, क्योंकि आपके मनुस्मृति में भी यही लिखा है। तो हम्म। मेरे को पहला आप प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या मनुस्मृति में शूद्र के बारे में ये बोला है, अनटचेबल के बारे में या दलित के बारे में, कि अगर वो ये रहता है तो वो एक प्रोस्टिट्यूट का सन कहलाया जाएगा? ओके, सो मैं पहले बिगिन करता हूँ ये बोल के कि जो दलित वर्ड है वो हमारे स्क्रिप्चर्स में मनु ने कहीं नहीं कहा। वो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण न चतुर पंच वर्ण, कि चार वर्ण है, इनके अलावा कोई वर्ण नहीं। तो दलित कोई वर्ण है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मनुस्मृति में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो एक शूद्र है वो एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा है। क्योंकि अगर ऐसा लिखा है तो मनुस्मृति का जो फाइनल चैप्टर खत्म होता है हमारा अराउंड, नॉट इवन फाइनल, इनफैक्ट आप 12th या 13 चैप्टर पे चले जाओ, जिसका टाइटल है कि टीचर नॉन ब्राह्मण टीचर। तो कहते हैं आप किसी अगर शूद्र से दल या किसी अवर्ण से पढ़ रहे हो तो आपको लाइफ लॉन्ग उसकी सर्विस करनी है। तो ये तो कहीं मेंशन नहीं। एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं शुचक, which actually means the son, and also doesn't mean son of a prostitute. It means the son out of a wedlock. किसी का वेडलॉक हुआ
तो उसको हम शुचक बोलते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग कह रहे हैं ऐसा गलत है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में राजा को भी ऋषि ने यही कहा था कि तुम शुचक पुत्र हो, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। एंड दैट टू एक राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये तो बिल्कुल बकवास है, मनुस्मृति में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो शूद्र है ही इज द सन ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। नो, कोई श्लोक नहीं। और अगर है तो जो हमारे वैदिक राजा हैं उनको क्यों भगवान कह रहे हैं कि तुम सूचक हो? तो ये जो हमारा वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र, ये तो कहीं से भी कास्ट सिस्टम को तो डिपिक्ट करता नहीं था। तो ये कैसे हो गया कि ये कास्ट सिस्टम है? इसको किसने किया और क्या करने की कोशिश की? तो सबसे पहले तो मैम प्रॉब्लम यही पे आती है कि जब लोगों ने हमारा वर्ण आश्रम का जो सिस्टम था उसको लिया, और जो कि इंट्रिंसिक गुणों पे, ठीक है, और जन्मदापी पे, पूर्व जन्म के ऊपर अधिकृत था, उसको काट के उसको रेस का सिस्टम बना दिया कि ये रेस है। उन्होंने बोल दिया कि ब्राह्मण से क्षत्रिय बाहर से आए हुए आर्य हैं, वैश्य, शूद्र और अवर्ण जो हैं, जिनको ये लोग दलित बोलते हैं, मैं अवर्ण बोलता हूँ, अंत्यज बोलता हूँ, ये जो हैं ये यहाँ के मूल निवासी, ये मूल निवासी टर्म माने लगी। ठीक है, इनफैक्ट इवन ट्राइबल्स को जब आदिवासी बोलते हैं कि ओरिजिनल वासी, सबसे पहले यही लोग है। तो यहाँ से डिस्टिंक्शन आना शुरू कर दिया, और यहाँ से एक डिफरेंस को आप देखोगे, बहुत बोलते हैं साउथ में, अगर आप जाओ तो बोलते हैं ब्राह्मण बनिया बॉयज। बेसिकली मीन्स द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियस एंड द बनियास, जो बिजनेसमैन है, तो इनसे दूर रहने को बोला जाता है। ये चार वर्णों के सिस्टम में कहीं भी ऐसा नहीं है। और so that's completely a stupid theory that was started way earlier by Mr. Muller, just to show कि भाई डिफरेंट रेसेस हैं। तो उसको बेसिकली क्रिश्चियनाइज करना था पूरे इंडिया को। तो उसको दिखाना पड़ा कि जो अलग कास्ट है, बिकॉज प्रीस्टली क्लास को, किंगली कास्ट को आप लालच दे के नहीं चेंज कर सकते ना। जो प्रीस्ट है वो कभी नहीं छोड़ेगा धर्म, जो राजा है वो कभी नहीं छोड़ेगा। ट्रेडर शायद छोड़ सकता है, वर्कर शायद छोड़ सकता है, इसलिए थ्योरी बनाई गई। एंड कास्ट मींस कास्टा रेस। इससे डिवाइड हो करके रूल करना आसान हो जाता है। बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अभी अगर आप फर्दर जब जाएंगे उनकी स्टेटमेंट्स में, तो आई टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द डीएमके और उसके फाउंडर जो हैं, वो कैसी कैसी स्टेटमेंट्स, कैसे कैसे लेटर्स उन्होंने लिखे हैं। बताइए, आप वही बता ही दीजिए। सबसे पहली चीज तो ये द्रविड़ मुनित्र कड़गम ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग खुद को द्रविडियंस बोलते हैं, हम द्रविडियंस हैं, तुम लोग आर्यंस, ठीक है। और सब कुछ मूल निवासी तक ठीक है, इनको ब्राह्मणों से दिक्कत है, वेदों से दिक्कत है, संस्कृत से दिक्कत है, द्रविड़ वर्ड लेकिन संस्कृत शब्द, द्रविड़ वर्ड की तमिल में नहीं है। द्रविड़ इज अ वर्ड, जब आपने सुना होगा ना, एक बोलते हैं अच्युतम केशव रामनारायण दामोदरम हरि, द्रविड़म वर्ड यूज किया जाता है ईश्वर के लिए। जी माता को जी। द्रविड़म बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? द्रविड़ बेसिकली मीन्स त्रविदम, कि एक लैंड जो कि पानी से तीन तरफ से सराउंडेड है। दैट्स व्हाट द्रविड़ मीन्स। आप साउथ इंडियन में चले जाओ, आप भी द्राविड़ हो। श्री शंकराचार्य खुद को द्राविड़ा शिशु बोलते हैं, कि आई एम सन ऑफ द लैंड बिलोंगिंग सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। तो इस द्रविड़ा वर्ड का तमिल में कोई रूट नहीं निकलता। दे ट्राई हार्ड टू फाइंड अ रूट, बट उनको रूट नहीं मिल पाया। ठीक है, हम खुद को आर्य बोलते थे, तमिल खुद को अय्या बोलते हैं। आर्य अय्यर, कोई डिफरेंस थोड़ी है इतना, बोलते बोलते आर्य का ईयर हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। तो ये थ्योरी ना सबसे पहले शुरू की गई तो मिस्टर ईवी रामास्वामी नाइकर, आई डोंट लाइक टू कॉल हिम पेरियार। मिस्टर ईवीआर जो थे, बहुत बड़े लीडर जो थे साउथ के, ये स्टेटमेंट जो हमारी ना, ये राजन, ये नई नहीं है। इसने बहुत पहले मिस्टर ईवीआर ने अपनी पार्टी डीएमके का फादर जो है यही है मिस्टर, ये वो बुढ़ा सा घूमता जो है दाढ़ी लगा के, हिज नेम इज ईवीआर। इसने स्टेटमेंट मारी थी, एंड जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट वेयर इट सेड Brahmin women must be willing to submit themselves as prostitutes to the Adi Dravidians. इसकी पार्टी ने कुछ महीने पहले ये स्टेटमेंट मारी है कि ब्राह्मण औरत का हर बेटा एक दलित हाउस होल्ड में होगा। ये द्रविडियन पार्टी बहुत टाइम से एंटी हिंदू रही है। इन लोगों ने भगवान राम की मूर्तियों को चप्पलें मारी हैं, इन लोगों ने सूअरों के ऊपर जनेऊ डाला है, इन लोगों ने गणपति बप्पा, जब गणेश चतुर्थी थी तो उस दिन इस ईवीआर ने जानबूझ के बप्पा की मूर्ति तोड़ी। They were very anti-Hindu, very very anti-Hindu. They even said कि हम ब्राह्मण्स का नाजियों की तरह जेनोसाइड करेंगे, और पर ये आप इनफैक्ट करते थे ऐसा। हाँ, अब पर आप मुझे एक बात बताओ, और हमारे सारे ही जो प्राचीन काल के मंदिर हैं, सारे सारे ही साउथ में हैं, तो फिर ऐसा क्यों? ये क्या है ना, ये धीरे धीरे इसको बोला जाता है कल्चरल सबवर्जन, में बहुत बार बोल चुका हूँ। अब थिरुवल्लुवर है, ठीक है, थिरुवल्लुवर वाज अ ग्रेट सेंट, ठीक है। थिरुवल्लुवर का मूर्ति देखो अब, तो उनके यहाँ पे जनेऊ नहीं दिखाया जाता,
ही इज शोन इन अ वाइट ड्रेस दैट रिप्रेजेंट्स श्रामणिक ट्रेडिशन, ठीक है, उनके सर पे तिलक नहीं दिखाया जाता। एंड जस्ट नाउ गो एंड सर्च थिरुवल्लुवर फोटोज प्री 1920 बिफोर दिस ईवीआर केम इन पावर। त्रिपुंडधारी है, जनेऊ पहना हुआ है, हाथ में माला पकड़े हुए। वो अपनी जो किताब है थिरुकुरल, जिसको बड़ा ये लोग प्रेम करते हैं, कहते हैं कि इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक, इसमें ये है वो है, कुछ रिलीजन नहीं है, उसको हर चैप्टर की शुरुआत में ही सेज आई पे माय ऑब्सेशंस टू लक्ष्मी गणेश, आई पे माय ऑब्सेशंस टू उमा उमा शंकर, आई पे माय ऑब्सेशंस टू स्कंदा, आई पे माय ऑब्सेशंस टू द त्रिमूर्ति। हर जगह इन लोगों ने नया बुक लेके आया, वो कल्चर हटा। बेसिकली इन्होंने क्या किया, हमारे कुछ डेइटीज का ना अपना एक स्पिन ऑफ वर्जन बना दिया। इनके हिसाब से शिव वैदिक डेटी नहीं, इनके हिसाब से शिव मूल निवासी ट्राइबल हैं, जिनको हम आर्यन इन्वेजन्स ने आके नॉर्मलाइज कर दिया वेदों के अंदर। इनके हिसाब से विष्णु was some chieftain of the foreign Aryans who came, he defeated people in south and thereby विष्णु पूजा शुरू हो गई। It's a completely bogus theory, they have no basis for it। अब ये लोग कहते हैं कि हमारा काल संगम काल था, ठीक है, कहते हैं हमारे काल में संगम था, हमारे काल में कोई रिलीजन नहीं था, वी वर नॉट हिंदूज, ये वो। संगम काल का सबसे पहला स्तोत्र जो लिटरेचर है, इट बिगिंस बाय सेइंग कि आई बो डाउन माय हेड इन फ्रंट ऑफ द त्रिमूर्ति विदाउट हुम आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो कहाँ से है, कहाँ, कौन है वो त्रिमूर्ति? भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो है। तुम्हारा आसीवगम जो चलता था, जो तुम लोग क्लेम करते हो कि ओरिजिनल कल्चर था, विच ऑल्सो केम बाय द वे इन 5th to 6th सेंचुरी, वो खुद कहता है कि बिफोर अस एग्जिस्टेड, वो खुद जिसको ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारा ओरिजिनल है, उसके राइटर्स लिखते हैं बिफोर अस एग्जिस्टेड द वर्शिपर ऑफ विष्णु। सो हाउ कैन यू से कि ये वो है? But why this hatred for Hindus? दिस हेट्रेड फॉर हिंदूज वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय मिस्टर ईवीआर ओनली इन साउथ इंडिया। प्रॉब्लम क्या थी कि Was जो it for, ब्राह्मण sorry to कम्युनिटी, interrupt, but was it for power and political reasons, एग्जैक्टली or पावर was एंड he a पॉलिटिकल Marxist? रीजन, Was he a communist or a Marxist? ही वाज अ स्टूपिड पर्सन जिसने हर जगह से आइडियोलॉजीज उठा के रखी। बेसिक सा पॉइंट ये था, वो खुद को कभी कभी, उसका आप ना राइटिंग्स पढ़ोगे, ही यूज्ड टू राइट अ बुक कॉल्ड मनु वड़ंगल, मैंने पढ़ी है उसकी, वो सम टाइम हिल बी प्रेजिंग मार्क्स एंड लेनिन की, बहुत अच्छे लीडर्स है, बहुत अच्छे लीडर्स है। 2 साल बाद कहेंगे बिल्कुल बकवास है, घटिया है। और वन टाइम ही विल से आई एम एन एथियस्ट, ही, उसका ना एक बड़ा फेमस डायलॉग है यहाँ पे, तमिल में बोला जाता है, उसके फॉलोअर्स बोलते हैं कड़ावुल इल्लई। कड़ावुल मींस गॉड, इल्लई मींस नहीं, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, दैट्स दिस 8 थ्राइस, कड़ावुल इल्लई, कड़ावुल इल्लई, कड़ावुल इल्लई, ठीक है। ये ऐसे इसने स्टेटमेंट दी, और जब अपनी मैगजीन शुरू करी इसने, तब इसने बोला कि आई प्रे टू द ऑलमाइटी टू मेक इट अ सक्सेस। भाई अब तुम जो कड़ावुल इल्लई बोल रहे थे, तुमने बोला गॉड ही नहीं है, अब कौन से ऑलमाइटी को तुम प्रे कर रहे हो? वो पॉइंट भी है इसके अंदर। ही वॉज अ मैन, ये कहते थे कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी की बात हुई ना, उसकी पार्टी थी जस्टिस पार्टी। डू यू नो टिल 1930 a few people who belong to the lower caste, ठीक है, so called lower caste, they were not allowed to enter the Madras college। और उस समय इसी की जस्टिस पार्टी पावर में थी, इन्होंने कोई उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। इस वही बंदे बात होगी ने ना, खुद लेबरर्स को मारा है। वही बात होगी ना, जैसे लेफ्ट वो भीम मीम करते हैं, पर जब कोई मुसलमान दलित को मारता है तो सब चुप हो जाते हाँ, हैं, हाँ, तब चुप हो जाते, सब चुप बिल्कुल। हो जाते हैं। तब इनके वो जो भीम मीम और हम सब एक हैं और ये सब, तब इनके तो ना मायावती जी बोलेंगी कुछ, ना वो एक और इनके कोई चंद्रशेखर करके हैं, लीडर बने हुए हैं जो, रावण। हाँ, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो मतलब हिपोक्रेसी है बेसिकली। एंड हिपोक्रेसी भी है मैम, सबसे बड़ा ये पार्टी की हिस्ट्री रही है। इस पार्टी के लीडर, ये ईवीआर ने बोला था, एससी एसटी वुमेन अगर अपना चेस्ट कवर करना शुरू कर देंगी तो इससे खाने का प्राइस बढ़ जाएगा। जब लेबरर्स मारे, सर्च फॉर किल्वन मनी मसाकर, पीपल शुड नो अबाउट इट, किल्वन मनी मसाकर हुआ, एससी एसटी पीपल दे वर डिमांडिंग, एंड बाय द वे पेरियार वाज नॉट अ दलित, ही बिलोंग टू अ मिडिल कास्ट। हमारे यहाँ इको अगर नॉर्थ में देखा जाए तो वर्मा कास्ट जो होती है, जो बनिया कास्ट होती है, उसकी इक्विवेलेंट कास्ट का था वो। The laborers were killed for demanding one more grain of rice, ठीक है। मिस्टर पेरियार वेंट आउटसाइड, मतलब पेरियार बोल रहा हूँ, मुझे आदत हो गई है, वो बाहर निकला, हॉस्पिटल में था, बाहर निकला, उसने बाहर निकल के पहली स्टेटमेंट क्या मारी, लैंडलॉर्ड जिसने मारा था एससी एसटी वालों को, वो इसके कास्ट का था। कहते नहीं मारना नहीं चाहिए था, बट लेबरर्स को भी खुश हो जाना चाहिए, उनको मिले। अरे तुम एक बोरी चावल का देने में उसको मार दो, तुम कह रहे हो ठीक है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ हिज पार्टी। इसकी पार्टी सब मिडिल क्लास, इसकी पार्टी इज द पार्टी ऑफ साउथ इंडियन बनिया से। एक दलित नहीं है इसकी पार्टी में लीडर, एक दलित नहीं है। तो दलित का तो जिसको देखो वो फायदा उठाता है, करता कुछ है नहीं अपलिफ्टमेंट। फायदा, मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको इतना हिंदुइज्म से दिक्कत है तो एक कंपैरिजन ड्रॉ करो। एक मिस्टर पेरियार अपनी मनु वड़ंगल में लिख रहे हैं कि द इम्प्योर लोअर कास्ट दैट एग्जिस्ट, बाय द वे ही कॉल्ड द लोअर कास्ट इज इम्प्योर, सो डिड मिस्टर अंबेडकर कॉल फॉर द वन ट्राइबल्स।
ठीक है, ये बातें बोली नहीं जाती, उनकी किताबों में है। He said the impure lower caste, I shall never go and eat with them as long as they believe in God. मतलब अगर तुम भगवान में मानते, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसके कंपैरिजन में श्री श्रीकंठाचार्य, नीलकंठाचार्य जो शैव संप्रदाय के, उन्होंने बोला किसी घटिया से घटिया क्रिमिनल के मुंह से शिव निकल जाता है ना, शिव श्रद्धा से निकल जाता है, तो उसके साथ रहो, खाना खाओ, पानी पियो, जो चाहे करो। शुक्ला यजुर्वेद से उन्होंने स्टेटमेंट कोट करके हमको बताया। मुझे बता दो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है। एक कह रहा है कि उनकी औरतों को कपड़े नहीं चेंज करने चाहिए, एक कह रहा है कि मुझसे शिव ही निकल जाए तो उनको अपना भाई बना के रखो साथ में। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताओ। मेरे को ये, मैं चाहती थी कि हम लोग एक संक्षेप में ये इंटरव्यू करें जिससे कि लोग देखें और हमारा मैसेज अक्रॉस जाए हिंदूज को, क्योंकि मेरी ये जो वीडियोस हैं ये बेसिकली इट इज नॉट कि कोई मेरे को इसको मोनेटाइज करना है या कुछ करना है। मैं चाहती हूँ हिंदूज को समझ आए कि सनातन धर्म क्या है, मेरा वो एम है। तो मेरे को लगता है 100 लोग भी देखते हैं तो मेरे को वो लगता है वो 100 लोग कहीं बैठेंगे तो वो कहीं 10 लोगों को और बताएंगे जो ज्ञान हाँ। प्राप्त होएगा उनको हमारी वीडियो से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, मनुस्मृति अंबेडकर जी ने भी लिखी, उन्होंने ट्रांसलेट पढ़ी करी, थी। पढ़ी थी नहीं, पर उन्होंने, अंबेडकर जी ने लिखी भी है मनुस्मृति, उन्होंने मैं उसका ट्रांसलेशन बताऊंगा उसका आपको, इंग्लिश उन्होंने में। नहीं लिखा था, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखी थी उन्होंने। अच्छा, कैसे? हाँ, अब उनको संस्कृत तो आती नहीं थी और उन्होंने किताब के शुरू में ये बात लिखी है कि ये मैंने मनुस्मृति को समझा तो दिया है पर मेरे को संस्कृत नहीं आती थी, मुझे जो जिसने बताया कि वो ये लिख संस्कृत में उसका मतलब ये है, तो मैंने वो लिख 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 दिया। तो आप ये मुझे बताओ, तो फिर ये लोग हर बात में अंबेडकर जी की बात, अंबेडकर जी ने भी मनुस्मृति को क्रिटिसाइज किया, ये बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका पॉइंट क्या था कि अंबेडकर को संस्कृत आती नहीं थी ना, उसने कोई एफर्ट डाला संस्कृत सीखने के लिए। सो आई बी फ्रैंक, आई कॉल हिम भीम, जो उसका नाम है भीम। उसको ना आती थी मनुस्मृति, ना उसको संस्कृत आती थी। ही वेंट, वो पढ़ने गया कोलंबिया, वहां पे। ही इज अ रिडिकुलस स्टूडेंट, है बकवास फैलाई जाती है कि ही वाज अ ग्रेट स्टूडेंट, नो ही वाज नॉट। उन्होंने उसने खुद लिखा है कि ही Just वाज अ थर्ड just क्लास take care स्टूडेंट। of your words, what you words you use ना for हाँ, Ambedkar ji or anybody, हाँ, नहीं just नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज ग्रेड। थर्ड क्लास में मतलब ग्रेड होता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। हाँ तो उस तब। ग्रेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक हम्म, है। सो एनीवेज, तो फिर क्या होता है वहां पे, ये अंबेडकर अपनी बुक में लिखता है कि मेरे को मनुस्मृति आती नहीं है, बट मेरे को, एंड जस्ट लिसन, दिस इज द ट्रुथ, ही सेज मुझे आती नहीं है, बट आई थिंक द लॉज ऑफ मनु आर द रीजन फॉर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, विच इज प्रिटी फनी बिकॉज द लॉज ऑफ मनु लास्ट टाइम रॉयल सैंक्शन उनको तो हजारों सालों पहले मिला था, उसके बाद तो कभी मिला ही नहीं। एंड अंबेडकर अपने ऊपर लिख के गया है कि, एंड ही एक्चुअली रोट कि आई एम ओपन टू रिस्पॉन्सेज एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द ट्रेडिशनल साइड। द प्रॉब्लम इज कि अभी जितना बड़ा लीडर है ना अंबेडकर, उस समय नहीं था। सो इनफैक्ट मैं अब आपको इसका जवाब देता हूँ। एक रेस्पॉन्स लिखा गया अंबेडकर की बुक को। एक सूरज भान लीडर थे, इज अ दलित लीडर, वो गवर्नर रह चुके हैं शायद हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। वो गए थे पूरी शंकराचार्य के पास कि ये बुक आप चेंज कर दो, ये मनुस्मृति से ही हटा दो। ही रोट अ बुक इन रिस्पॉन्स। हर एक सवाल ही वेंट देयर टू शो टू शंकराचार्य कि तुमको कुछ नहीं आता, हम नया धर्म बनाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने एक एक सवाल पूछा, शंकराचार्य ने एक एक का जवाब दिया, और एंड में सूरजभान जी उनके चरणों में कमल चढ़ा के बोले, प्रभु क्षमा करी, मेरे से गलती हो गई। वो बुक आज भी अवेलेबल है, विचित्र संवाद, द वंडरफुल डायलॉग्स के नाम से, गोवर्धन भट्ट की साइट पे। 8 रुपए की बुक है, उसमें अंबेडकर का एक एक क्लेम आंसर है मनुस्मृति के बारे में। अच्छा, एक और बात आप मुझे बताओ, जैसे जेएनयू है या हम्म। जावड़कर यूनिवर्सिटी है, ये सारा लेफ्टिस्ट का पूरा एक कबाल है यहाँ पे, हाँ एक मार्क्सिस्ट लेनिन और कैपिट, पूरा वो कम्युनिस्ट का वो है। हाँ ये आप मुझे बताओ, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिस ये जो मनुस्मृति के अगेंस्ट बोलते हैं, तो वो कहते हैं, मतलब कुछ डफली बजा के भी बोलते हैं ना कुछ मनुस्मृति के लिए और ये मनुवाद से आजादी, हाँ। आती है, हाँ। तो ऐसी क्या चीज है ये जो 4-5 चीजें बोलते हैं और उसमें कितनी सच्चाई है? सो फर्स्ट क्लेम जो है मैम अबाउट मनुस्मृति, वो ये है कि मनुस्मृति इज वेरी एंटी वुमेन। हाँ, ये लोग, मतलब मैंने इनके 4 क्लेम्स रखे हैं, जो इनका एक पीडीएफ आया था। पहला क्लेम क्या था? पहला क्लेम था कि मनुस्मृति एंटी वुमेन है। जब हमने पूछा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि मनु ने एक जगह लिखा हुआ है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ वुमेन टू करप्ट अ पर्सन। ठीक है। जबकि इन बेवकूफों ने पढ़ा नहीं कि जो चैप्टर है उसका टाइटल था, इंटरव्यू इंटरव्यू तो जो वो था टाइटल था, वो अराउंड इट वाज प्रेजेंट इन वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द बुक, एंड द चैप्टर वाज एक्चुअली टाइटल्ड वोज फॉर अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को बोला जा रहा था कि पढ़ाई की उम्र में अगर तुम किसी स्त्री के पीछे जाओगे तो तुम करप्ट हो जाओगे।
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट श्लोक निकालने का मतलब इंसल्ट करना। दूसरा, ये लोग कहते हैं मनु के अंदर बहुत सीवियर पनिशमेंट्स हैं, जीभ काट दो, कान में डाल दो, जबकि मनु हर उसके नीचे लिख रहे हैं कि ये एग्जैजरेशन है, इसको फॉलो नहीं करना है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है। वो ये लोग इग्नोर करते हैं। तीसरा इनका कमेंट्री है कि मनु ने बोला था शूद्र के खिलाफ जाओ, जबकि मनु ने तो फाइनल चीज बोली शूद्रों के लिए मोक्ष सबसे ज्यादा आसान है। ये 3 श्लोक हैं और ये तीनों श्लोकों का आंसर है। एंड फाइनली मनु कंक्लूड्स बाय सेइंग यत्ते नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, wherever the woman is honored the gods rejoice. How is any of this anti woman? I don't get it. और ये लोग जहां जाते हैं ये मनुवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। और मेरे को तभी मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ ये वीडियो करती हूँ, क्योंकि आपने आज बहुत आसान शब्दों में और खूब सारे एग्जाम्पल्स देके ये हमें समझा दिया कि मनुस्मृति जिस तरीके से ये लोग पोर्ट्रे करते हैं वो वैसी है नहीं। जिस तरीके से ये लोग उसको बिल्कुल एंटाई, वो मतलब अनटचेबल। मेरा एक पॉइंट रहता है कि कोई भी स्मृति ना गुरु के बगैर और कमेंट्री के बगैर नहीं पढ़नी चाहिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। बिकॉज इट इज नॉट अ रूल बुक, इट इज समथिंग रिटन इन अ पोएटिक फॉर्मेट। अब मैं ज्यादा फोन चलाता हूँ, मेरी मम्मी कहती तेरा फोन आग में डाल दूंगी, अब उसका मतलब ये थोड़ी है सही में चूल्हे में घुसेड़ देंगी फोन मेरा। बट मनु ने भी पनिशमेंट्स इस तरीके से लिखी हुई है, नॉट टू बी इन्फ्लिक्टेड बट रादर जस्ट टू शो कि हाउ ग्रीवियस अ क्राइम, उस सेंस। पर ये हाउ कम ये लोग इतने सालों हो गए, 70 साल से मनुस्मृति के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। तो ये 70 साल में मतलब मे बी खुद ही आंसर दे रही हूँ मैं कि मे बी सोशल मीडिया आया तो अवेयरनेस बढ़ी है तो लोग, तो इससे पहले कभी भी मनुस्मृति के ऊपर ये जो फेक चीजें फैलाई जा रही थी और मिसकंसेप्शंस फैलाई जा रही थी, इनको कभी किसी ने बहुत मतलब वेहेमेंटली इसको वो क्यों नहीं किया, प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया और एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया? व्हाई डिडंट दे जस्टिफाई कि जो उसमें लिखा है उसको कुछ क्यों नहीं किया किसी? उसका रीजन क्या था ना कि पता है मैम क्या होता है कि व्हेन यू बिकम अ बिग लीडर समटाइम्स आपका मेन आइडियोलॉजी भी गायब हो जाती है। अंबेडकर का एंटी मनु स्टैंस आना शुरू हुआ था जब दलित पैंथर्स पार्टी बनी थी महाराष्ट्र में, नॉट अ पार्टी बट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली। ये अमेरिका के ब्लैक पैंथर से लोग इंस्पायर्ड थे, वो लोग वहां बेवकूफी करते थे, ये लोग यहाँ बेवकूफी करते थे, मतलब बेवकूफ बेवकूफ भाई भाई। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बुक लिखी मनुस्मृति का सर्वनाश। दे रोट वन बुक मनुस्मृति का, मनु का सर्वनाश एक्चुअली डायरेक्टली वेंट अगेंस्ट भगवान मनु, जिनको वेदों में भी प्रमाण दिया गया है कि इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये वो वहां पे गए एंड देन दे प्रिंटेड दिस बुक। ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आया, मतलब मोर देन मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, विचित्र संवाद, मनु उद्लेखनम, पूरे इंडिया भर से, गोवर्धन मठ से, जोशी मठ से, उडुपी के मठ से, आई एम गोइंग अक्रॉस संप्रदायस, मोर देन 52 बुक्स हैव बीन रिटन इन रिस्पॉन्स। मेरे को क्यों मनुस्मृति, मैं तो आज भी बोलता हूँ कि मेरे को एक श्लोक दिखाओ मनुस्मृति का जो गलत है, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया ना, मैं आज ही छोड़ दूंगा, मैं आज ही फेंक दूंगा गंगा में, मुझे एक श्लोक दिखा दो, बिकॉज आई हैव रेड ऑल दोस बुक्स। एक एक श्लोक के ऊपर 4 आचार्यस का एक्सप्लेनेशन। हाँ, ही इज स्ट्रिक्ट, ही विल आस्क यू टू मेंटेन अ गुड कैरेक्टर। मतलब अगर आपको ये चाहिए कि मैं एज अ वुमेन 5-6 शादियां कर लूं, 5-6 रिलेशनशिप्स कर लूं, जिसके साथ सोच रहा हूं, तो मनु तुम्हें बोलेंगे दफाओ, दैट इज समथिंग ही वोंट अलाउ, बट रेस्ट एंड दैट वो अननेसेसरी कोई वो नहीं करते। तो ये आई होप अब लोगों को हमारी इस वीडियो से काफी बातें समझ आए और दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड ये जो ए राजा जी ने बोला है उनको आई थिंक इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और जो उनके और साथ में वो जो उनको डिफेंड करा है, जो स्पोक्स पर्सन है वीसीके के, उन्होंने डिफेंड करा कि ये सब मनुस्मृति में लिखा है। आई थिंक उनको मनुस्मृति दोबारा समझनी चाहिए। थैंक यू मैं तो सो एक मच। बोलूंगा मिस्टर ए राजा को कि मनुस्मृति का आंसर हमारे पास है, आप हमें आंसर कर दो कि मनु वड़ंगल में जो पेरियार बोल रहे हैं कि SC/ST वुमेन को अपना शर्ट और चेस्ट कवर नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हो? और ये आप ही के पार्टी के, बाय द वे, 1960s के टाइम पे कार्टून पब्लिश हुआ था आपके पार्टी के न्यूज़पेपर में, सो गो एंड रीड दैट एंड देन विल डिसाइड हु इज मोर एंटी SC/ST, मनु भगवान और दीस पीपल। थैंक यू सो मच कबीर। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। अच्छा, अब मुझे तुम एक बात बताओ, हाँ, आप कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करना है? वी कैन डू दैट आल्सो। मैं तो ये बोल रहा हूँ मैम, पहले तो आप लोगों जो डाउट्स थे, आपको जो पूजा पद्धति का वो चीज था वो कर लो, बिकॉज अभी जितना टाइम जा रहा है ना, आप, मैं चाहता हूँ आप लोग एक एक वो जो प्रायश्चित है प्राणा वो बोलने का वो कर लो, एल्स इट्स गोना बी रियली हार्मफुल। नहीं नहीं, वो आई तो विल बी मैं कर। ब्लंट विद यू। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं एक दिन आपसे फोन पे बैठ के ना लिखूंगी सारा कुछ।
उस फ्रेम ऑफ माइंड में ना लिख के फिर मैं वो जरूर करूंगी। अच्छा, दूसरी हाँ बात, मुझे आप एक और चीज बताओ, अब हम और कौन सा इंटरव्यू कर सकते हैं किस टॉपिक पे? अ, अगर इंटरव्यू करना है तो फिर टॉपिक तो ऐसे कोई भी चलेगा, या तो मैं काम सोच रहा हूँ अभी जो आप बताइए कौन सा हुआ है, माया दीदी का है, उनको भी लिंक भेज लेट्स दो। डू ऑन ट्रैड्स, टी लेट्स डू। ट्रैट्स क्या होते हैं? हाँ, ये ट्रैड्स क्या होते हैं, इनको हम्म ट्रैड्स क्यों बुलाते हैं? और ट्रैड्स ये तो कह नहीं रहे कि वो मोदी जी को वोट मत दो या इसको, तो फिर ये लोग हम्म क्यों ऐसे इन इतना डिमीन, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हिंदूज को भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो हाँ है ना। तो उसके बारे में एक करो आप, मेरे को ना ऐसे करो, गिव मी 5 6 7 8 क्वेश्चंस, so I'll keep asking you हम्म। one by one because I don't know much about triads and this thing. I'll also go तो through. पहला, नहीं, हाँ आप सो मुझे पहला क्वेश्चन, व्हाट्सएप कर दो ना हाँ बेटा, अभी लिख दूं क्या व्हाट्सएप पे? लिख दो तो फिर हम लोग मैं भी थोड़ा उसके बारे में पढ़ लूंगी, so that I can join the चलो conversation. ठीक है। It should not look as if I'm like ठीक। बिल्कुल लेमैन की तरह बैठी हूँ मैं, और हम्म मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब जैसे मैंने ये हम्म मनु के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, दैट्स व्हाई आई कुड आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस। हम्म मैंने उस पे कोरा पे जाके ना छोटे छोटे 2 4 पढ़ लिए, फिर मैंने ए राजा के कमेंट के पेरियार के बारे में पढ़ हम्म लिया, सो व्हेन यू वर सेइंग हम्म। थिंग्स लाइक आई कुड ऐड थिंग्स टू। हाँ वो तो है। ओके। मैं तो भी बीच में सोच रहा था मनुस्मृति का स्टडी सेशन रखूं, लोगों को फर्स्ट अरे चैप्टर इतने से हो लेके चुके एंड हैं तक सारी मनुस्मृति पे, मनुस्मृति पढ़ो। इतने हो चुके हैं मनुस्मृति पे, इतने मोपला पे हो चुके थे, फिर भी हमारा मोपला वाला वीडियो कितना हिट हो गया, हाँ वो तो है। 1500 लोगों ने देखा ना। हाँ। हम्म। तो क्या है कि इजी लैंग्वेज में वो कोई मैंने नहीं। भेजा था ट्रैड कम्युनिटी को, मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, वैवस्वता मेरी आईडी है, वो सब बोल रहे थे वैवस्वता भैया का इंटरव्यू सबने देखा। तो ये वाले भी भेजो ना। हाँ ये वाली भी भेजता हूँ। अभी पता है क्या हो रहा है एक्चुअल में, हमको स्क्विंट और ये सब लेफ्टिस्ट मीडिया वाले ना फॉलो कर रहे हैं इंस्टा पे। दे वांट टू गेट एन इंटरव्यू विद अस। एक का मुझे मैसेज आया कि आप ट्रायड हैं। मैंने बोला आप लोगों की भाषा में ट्रायड है, मैं तो एक सामान्य पारंपरिक हिंदू हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि हमें इंटरव्यू करना है आपसे। मैंने बोला सॉरी, मैं मलेच्छों को इंटरव्यू नहीं देता। तो शी सेड कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस? बोला एग्जैक्टली द लैंग्वेज दैट यू डिजर्व माय डियर, एंड आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रीटी वेल, सो डोंट प्ले द इंग्लिश कार्ड विद मी नाउ, प्लीज गेट आउट ऑफ माय डीएम्स बिफोर आई ब्लॉक यू। तो बहुत कर रहे हैं, तो अभी कुछ टाइम तक हम लोग शांत बैठे हैं। ओके, बाय। बाय। बाय, सी